जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा मार्ग पर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी एग्जाम के लिए जो है ये अंतिम प्रहार साइंस का जो है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जैसा कि आज आपका 25 तारीख को जो सभी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें साइंस अच्छा खासा आपका वेटेज रहा है। ठीक है, और इसमें अंत समय में आपको वही सब क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और इस नोट्स में आपको जो है टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही कवर करा रहा है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपके लिए टोटल प्लेलिस्ट जो है तैयार किया गया है। तो जो लोग अभी तक जो है प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किए हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट आपको दिया गया है। वहाँ प्लेलिस्ट से आप जो है टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले आपका जो क्वेश्चन हुआ था उसमें जो है 100 तक जो है क्वेश्चन आपका हो गया था। ठीक है, आज जो हम लोग जो है 100 से फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि पहला आपका जो है यह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो जो है घूर्णन करती हुई वस्तु पर जो केंद्र की ओर लगने वाला जो है बल क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब कोई ये मान लीजिए केंद्र है, ठीक है, और इसके क्या है वृत्तीय पथ में यदि यानी कि सर्कुलर मोशन में यदि कोई वस्तु जो है घूर्णन करती है, ठीक है, इस तरह से यदि कोई वस्तु घूर्णन करती है तो इसके अंदर जो लगने वाला जो आपका जो है केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, केंद्र की ओर जो झुकाव होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये कौन सा बल कार्य करेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है अभिकेंद्रीय बल इस पर जो है कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे ये जितने भी नोट्स आपका जो है पीडीएफ, ये आपका जो क्लास होता है इन सभी का जो है आपका जो है रिवीजन पीडीएफ के तौर पे जो आपके जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है ये ऑफिशियल टेलीग्राम पर जो आपको जो है दिया जाता है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, और इस पीडीएफ में आपको जो है देखते हैं कि टोटल जो है क्वेश्चन का सभी का जो है आपका जो है यहाँ जो व्याख्या सहित आपको जो है दिया गया है, फैक्ट टोटल को जो है ये दिया गया, सभी को आप लोग जो है कवर करते चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 101 का देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है डैश बदल जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से यदि घूर्णन करता है तो इसके जो है प्रत्येक बिंदु पर क्या बदल जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर जो है ये वेग बदल जाता है। ठीक है, वेग जो है आपका जो है ये बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 102 का देखेंगे। 102 में देखिए पूछा गया है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये क्या परिवर्तित होगा, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है इसमें दिशा परिवर्तित होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन में आपका जो है ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही आपका जो है इस पीडीएफ में जो है ये टोटल तैयार किया गया। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको जो है बेहतरीन होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन को आपको जो है अटेम्प्ट लेना है, बीच में आपको जो है नहीं छोड़ना है, टोटल लास्ट तक जो है इस क्लास को देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेते चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 103 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को जो है अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दूध से जो है आपके क्रीम अलग करने की प्रक्रिया जो है आपका क्या कहलाती है, ये आपका जो है अपकेंद्रीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण कहलाती है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एनटीपीसी में जो आपका जो है ये पूछा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 104 का देखेंगे। 104 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग जो है ये कितना होता है। ठीक है, प्लायन वेग का मान कितना होता है, तो प्लायन वेग का आपको जहाँ मालूम होगा कि प्लायन वेग आपका जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्लायन वेग से मतलब है कि इतने किलोमीटर की यदि वेग से 11.2 किलोमीटर की वेग से प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो ये इतने प्रति किलोमीटर सेकेंड की वेग से यदि किसी पिंड को या किसी वस्तु को यदि आसमान में हम फेंक देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर से जो है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है इसके जो है ये बाहर हो जाएंगे
और ये जो है हवा में मुक्त रूप से जो है ये लटक जाएंगे। ठीक है, यही आपका जो है ये प्लाइन वेग होता है। और रॉकेट जो है ये इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट जो भेजा जाता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्लाइन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो वायुमंडल के अंतर्गत यदि रहेगा तो वह पुनः जो है क्या होगा, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यदि इतने जो है किलोमीटर के वेग से यदि ऊपर फेंक देंगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जो है ये बाहर हो जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है इसको जो है पार कर जाएंगे और ये जो है आपके अंतरिक्ष में ये स्वतंत्र रूप से लटक जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट 105 का देखेंगे। 105 में देखिए कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा पथ जो होता है इसका आकार कैसा होता है, तो ये आपका जो है फैले हुए वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, ग्रह का मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या होता है, तो सभी जो है ये ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या है, सभी ग्रह जो है ये परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रह करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 100 हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रह हैं। इस तरह जो है वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि इसका आकार जो है कैसा है, तो ये फैले हुए वृत्त के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 106 का देखेंगे कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे जो है ये क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे जो है क्या करेंगे, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 107 का देखेंगे। 107 में देखिए पूछा गया है कि जी का मान, ठीक है, जी छोटी जी का मान जो है आर के मान के अनुसार बदलता है और किसी छात्र को छोटी जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, यदि छोटी जी का न्यूनतम यदि पूछा जाए मान, तो ये आपका जो है भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 108 का देखेंगे। 108 में देखिए पूछा गया है कि छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है ms-2 होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 109 का देखेंगे। 109 में देखिए पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी पर डैश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी पर जो है डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 110 का देखेंगे। 110 में देखिए कि गुरुत्व यानी कि जी के कारण जो है ये क्या त्वरण जो है ये क्या है। ठीक है, क्या है कि गुरुत्व के कारण जो है त्वरण कितना होता है, त्वरण ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये Gm/r² हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये क्या होता है कि F= जो है आपका Gmm/r² हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 111 का देखेंगे। 111 में देखिए पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार डैश सर्वाधिक होता है। ठीक है, वस्तु का भार जो है ये कहाँ सर्वाधिक होगा, तो वस्तु का भार जो है ये ध्रुवों पर जो है ये सर्वाधिक होगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 112 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये शून्य कहाँ होता है, तो ये आपको जो पृथ्वी के केंद्र पर जो है मान इसका शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 113 का देखेंगे। 113 में देखिए पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के भार का जो है ये कितने गुना होता है, तो ये टोटल जो आपके जो है 6 गुना होता है। ठीक है, क्या है कि पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार जो होता है वो चंद्रमा पर के भार का जो है कितना गुना होता है। मान लिया चंद्रमा पर जो है यहाँ चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1 किलो है, तो वह पृथ्वी पर आएगा तो वो उसका भार कितना हो जाएगा, यहाँ आपका जो है ये 6 किलो हो जाएगा, यानी कि ये 6 गुना आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना आपका जो है ये अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 114 का देखेंगे। 114 में देखिए पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ी जी का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो बड़ी जी का एसआई मात्रक जो है n मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर आपका जो हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़े। 115 का देखेंगे। 115 में देखिए पूछा गया है
कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपके जो है ये न्यूटन द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, न्यूटन द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 116 का देखेंगे। 116 में देखिए पूछा गया है कि जो है ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है ये किसने किया है। ठीक है, ग्रह की गति यानी कि ग्रह जो है ये सभी अपने अपने अक्ष पर अपने अपने गति से जो है ये घूर्णन करता है। इसका जो है वर्णन किसने खोज किया, यानी कि इसका खोज जो है ये किसने किया, सर्वप्रथम किसने बताया, तो ये आपके जो है केपलर द्वारा जो है ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। और यहाँ जो तो कुछ फैक्ट्स दिया गया है इसको सभी को आपको देखते चलना है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किसकी खोज किया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत खोज किया गया था। इसके साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है ये व्याख्या किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखें आइजैक न्यूटन द्वारा क्या क्या खोज किया गया था, गति के नियम का खोज किया गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो है ये खोज किया गया था। जोहान्स केपलर द्वारा ग्रहों की गति का जो है ये खोज किया गया था। और गैलीलियो द्वारा क्या किया गया था, गैलीलियो जो आपका जो है ये आपका गति के समीकरण को जो किया गया था और जो है जड़त्व के नियम को जो है ये आपका जो है ये खोज किया गया था। और गैलीलियो एक और जो है ये आविष्कार किया था, यानी कि दूरबीन का भी आविष्कार आपका जो है गैलीलियो द्वारा जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 117 का देखेंगे। 117 में देखिए पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान कितना होता है, तो बड़ी जी का मान आपका जो है ये 6.6734 गुना 10⁻⁻11 nm स्क्वायर kg-2 आपका जो है ये हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 118 का देखेंगे। 118 में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षक बल को जो है ये क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है आपका ध्यान देंगे इसको जो है ये भार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 119 का देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर डैश पर लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये किस पर लागू होता है, ये आपका जो है वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सभी आपके जो है एक एक क्वेश्चन आपको जो है देखते चलना है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे हम लोग। 120 का देखेंगे। 120 में पूछा गया है देखिए कि जो है आपका ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका उसके द्रव्यमान के योग पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 121 का देखेंगे। 121 में देखिए पूछा गया है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके गुरुत्वाकर्षण बल पर आपका जो है ये कम हो जाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 122 का देखेंगे। 122 में देखिए पूछा गया कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आपका जो है ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 123 का देखेंगे। 123 में देखिए पूछा गया है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में निम्न में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये आपके जो है ये किस कारण से चढ़ता है, ये आपका जो है केशिकत्व के कारण से चढ़ता है। ठीक है, तो पहले के जमाने में जो क्या होता था कि लालटेन पर जो है ये क्या होता था, इसमें जो आपका जो है यहाँ आपका लालटेन हो गया और लालटेन में क्या होता था यहाँ आपका जो है ये बत्ती आपका जो है डाला जाता था और ये बत्ती यह किस में था, तो तेल में डूबा रहता था। ठीक है, और तेल में डूबे रहने के कारण क्या होता था ये धीरे धीरे आपका जो है इसमें शीशा रहेगा। ठीक है, शीशा रहेगा और ये आपका जो है ये धीरे धीरे क्या होता था तेल ऊपर चढ़ता था और ऊपर चढ़ने के कारण जो है ये लालटेन हमेशा जलते रहता था। तो ये तेल जो है मिट्टी का तेल ये किस कारण से ऊपर चढ़ता था, तो ये केशिकत्व के कारण से ऊपर चढ़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 124 का देखेंगे।
और केशिकत्व के कारण और ये देखेंगे कि आपका ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो है स्याही का सोखना, ये सभी जो आपके जो है ये केशिकत्व के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 124 का देखेंगे। 124 में देखिए बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय जो आपके जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 125 का देखेंगे कि द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल का जो है प्रमेय दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्प्लावन बल का जो है आविष्कार ये आपके जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधारित है। ठीक है, उत्प्लावन से मतलब है कि कोई भी जल में या कोई भी तरल पदार्थ में किसी भी चीज़ को जो डुबाया जाता है तो वो जो क्या है डूबने के बाद जो है देखेंगे कि जो हल्का रहता है वो पानी के सतह पर आ जाता है। ठीक है, पुनः पानी के सतह पर जो है ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन कहते हैं। ठीक है, ये उत्प्लावन बल जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 126 का देखेंगे। 126 में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसमें से कौन सा आधारित नहीं है? तो ये आपका जो है जहाज़ों और पनडुब्बियों की जो है ये डिजाइनिंग आपका जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ देंगे ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये नहीं, हवाई जहाज के पंख होगा। ठीक है, ये जहाज और पनडुब्बी ये सभी तो पानी में जो है ये चलते हैं, ये तो उदाहरण है ही है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ तो मिस्टेक हो गया। हवाई जहाज के पंख विंग्स की डिजाइनिंग। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज जो है पानी से संबंधित नहीं है, तरल से संबंधित नहीं है, ये तो क्या है ये वायु में जो है उड़ते हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 127 का देखेंगे। 127 में देखिए पूछा जा रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। ठीक है, पानी के द्वारा जो है ऊपर की तरफ लगाया गया बल आपका जो है ये क्या कहलाता है? ये आपका जो है उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, मान लिया जाए किसी भी द्रव में कोई भी यदि ठोस वस्तु को यदि उसमें डाला जाएगा और डालने के बाद यदि मान लिया जाए कि एक पत्थर ही है, 10 किलो का जो है आपका जो है पत्थर को यहाँ से डुबा दिए, नीचे आपका जो है ये आ गया 10 किलो का पत्थर है। ठीक है, जब इसको पानी में जब उठाएंगे तो ये आपको जो है भारहीन महसूस होगा, मतलब हल्का महसूस होगा। ठीक है, ये सब किसके कारण से होता है? तो पानी भी आपका जो है उत्प्लावन बल कार्य करता है, ये ऊपर उठता है। ठीक है, तो इस पर जो है इसके कारण भी हमें जो है ये भार कम महसूस होता है। ठीक है, ये उत्प्लावन बल कार्य करता है, इसके कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़े 128 का देखेंगे कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, क्या है कि पूरा पूछा जा रहा है कि एक डूबे हुए पिंड पर, ठीक है, यानी कि मान लिया अगर पानी में यदि कोई भी पिंड डूबा हुआ है तो पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो ये दूसरा नाम आपका जो है उत्प्रेक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या है? उत्प्रेक्ष इसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 129 का देखेंगे तो दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को जो आपका ये आपको जो है परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल के रूप में जो है ये परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 130 का देखेंगे। 130 में देखिए पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी जो है ये क्या होता है? तो दबाव जो है आपका, ठीक है, ये आपका जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 131 का देखेंगे। 131 में पूछा गया कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है ये क्या होगा? तो दाब आपका जो है ये आपका जो है दाब कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? दाब जो है आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 132 का देखेंगे। 132 में देखिए पूछा जा रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब कितना होता है, क्या होता है? तो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन का दाब जो है ये आपके जो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो मान लिया जाए कोई ये वायुयान है। ठीक है, ये आपका जो है वायुयान है। ठीक है,
और वायुयान जब उड़ता है, ठीक है, यहाँ जो आपका जो है यहाँ केबिन होता है, ये केबिन होता है, इसके बाद आगे आपका जो है ये पैसेंजर का सभी का जो है ये सीट रहता है, ठीक है, ये पैसेंजर का सीट हो गया, ठीक है। तो ये केबिन जो होता है, तो केबिन का जो है दाब कितना होता है, तो मान लिया जाए ये आपका जो है आगे और कितना क्या है, ये हवा है, ठीक है, ये हवा है और हवा उस पर जो है ये आपका जो है एक दबाव करता है। इसके बाद अंदर का जो वैक्यूम होता है ये आपका जो है बाहर की ओर ये दबाव करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, तो संपूर्ण ये हवाएं जितनी है इसका संपूर्ण प्रभाव जो है ये आगे वाले विंड शीशे पर और इस पर जो है ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपके जो है केबिन के अंदर का जो है दबाव होता है ये बाहर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। क्यों अधिक होता है, यदि ये अधिक नहीं होगा तो ये बाहरी हवाएं क्या होगा, इसको तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इसका अंदर का जो अभी दाब है ये अधिक होता है केबिन का, ठीक है। चलिए, तो सी नंबर आपका जो है निश्चित तौर पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 133 का देखेंगे, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक पदार्थ के घनत्व को किसमें परिभाषित किया जाता है, तो ये आपके जो है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में जो है ये प्रतिपादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 134 का देखें, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो है ये क्या है, तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो आपका जो है ये क्या होता है, ये आपको जो पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व होता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 135 का देखेंगे कि बर्फ जो है पानी पर तैरती है, क्यों, इसका घनत्व जो है ये क्या होता है, तो बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ जो है पानी पर तैरने का कारण है कि ये जो है आपका इसका जो घनत्व होता है ये पानी से कम होता है, ठीक है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए जो है पानी पर जो है ये तैरने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 136 का देखेंगे। 136 में देखिए पूछा गया आपको कि ठोस के पिघलने के दौरान तापमान इसका जो है ये क्या होगा। यदि मान लिया ठोस को पिघलाएंगे तो पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है ये क्या होगा, तो तापमान जो है आपका जो है ये परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तापमान यदि पिघल करके जो मान लिया जो एक लोहा है, ठीक है, एक लोहा है और लोहे को यदि हम लोग आग के द्वारा जो है यहाँ आग से जो है इसको जलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आग से यहाँ जला रहे हैं और ये पिघल करके जो है ये गिर रहा है, ठीक है, पिघल करके यहाँ जो है ये गिर रहा है, ठीक है। और गिरने की स्थिति में क्या होता है कि तापमान दोनों का जो है ये सेम रहेगा, बाद में भले ठंडा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 137 का देखेंगे। 137 में देखिए पूछा गया है, ठीक है, कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति जो है तभी होता है जब जो है आपका, ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि जब पूछा जा रहा है कि अणुओं की गति जो है ये गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तब उसका जो है ये होता है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 138 का देखेंगे। 138 का देखिए पूछा जा रहा है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ये क्या होती है, तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ये गैस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये कितना होता है, तो मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान आपका जो है ये आपका जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और यदि सेल्सियस पैमाने पर यदि पूछा जाए तो सेल्सियस पैमाने पर आपका जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री जो आपका जो है ये सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 140 का देखेंगे। 140 में देखिए पूछा गया है कि लगभग जो है डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, कि कितने केल्विन पर जो है जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, तो ये आपका जो है ये 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 141 का देखेंगे। 141 में देखिए पूछा गया है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें से किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है केल्विन में देखेंगे तो ये आपका जो है ये 0 डिग्री केल्विन 0 केल्विन के बराबर होता है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
142 का देखेंगे। 142 में देखिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। ठीक है, 37 डिग्री तापमान जो है ये कितने डिग्री के फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोनों जो है ये ताप समान होते हैं। ठीक है, या तो सेंटीग्रेड में आपका जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और फ़ारेनहाइट में आपका जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 143 का देखेंगे। 143 में देखिए पूछा गया कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठन जो है ये दर्शाएगा। ठीक है, दोनों पूछा गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों यदि पैमाना एक हो तो स्केल पर जो है ये समान पाठन जो है कब दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है -40 डिग्री यदि रहेगा तभी जो है दोनों पाठ्यक्रम का जो है ये समान दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 144 का देखेंगे। ये आपका जो है निम्नलिखित में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, तो पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल आपका जो है ये दाब का मात्रक होता है। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 145 का देखेंगे। 145 देखेंगे तो ये आपका जो है दिया गया कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से ये किससे संबंधित किससे होता है, तो ये आपके जो है बॉयलर भट्टियों में होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 146 का देखेंगे कि ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, तो क्यों रखा जाता है ऊनी कपड़े द्वारा शरीर को गर्म। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे तो ऊन जो है ये ऊष्मा का ये कुचालक होता है। ऊन जो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है और ऊष्मा जो हमारे शरीर के अंदर जो बना रहता है उसको जो है ये बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए हमें जो है ये गर्मी महसूस होता है और बाहरी जो ठंडा होता है ये ठंडक को अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपका जो है ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्रेफाइट आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सौर कुकर के अंदर का रंग जो है ये क्या होता है, तो सौर कुकर के अंदर का रंग आपका जो है ये आपका जो है काला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 149 का देखिए कि हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, इस तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका ऐसा किसके कारण से होता है। ठीक है, मान लिया जाए ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, यदि पानी का पाइप है और वो जम जाता है तो जमने के कारण कहीं कहीं जो है पानी का जो है फट जाता है। ये क्यों होता है, तो ये आप देखेंगे ये आपके जो है ये एक्सपेंशन के कारण से होता है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे तो किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है बाष्पीकरण की जो है गति सबसे मंद होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी जो है डैश के कारण ठंडा रहता है, तो मिट्टी के बर्तन में रखा गया जल यानी कि पानी जो रखा जाता है ये किसके द्वारा जो है ये गर्मी में भी जो है हमें ठंडा मिलता है। ठीक है, तो ये आपके जो है ये बाष्पन के कारण से जो है ये हमें ठंडा महसूस होता है, मिलता है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम पे ये सारे जो है PDF आपके सभी जो है दिया जाता है, तो टेलीग्राम को भी जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।